हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग इन दिस वीडियो। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रहा है आपके लिए। अगर आप ओ लेवल की तैयारी कर रहे हैं और आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपको पता है एज यू नो कि अगर फर्स्ट पार्ट क्लियर नहीं होता है तो हमें फेल कर दिया जाता है। अगर 19 नंबर भी आते हैं तो फेल, दैट्स मीन की फेल। तो हमें 20 नंबर तो लाने ही लाने हैं। उसके लिए फर्स्ट पार्ट क्लियर करने के लिए अगर हमारे पास स्ट्रेंथ नहीं है तो हम ओ लेवल कैसे पास करेंगे। एग्जाम पास करना सिंपल कर दिया है मैंने आपके लिए। फर्स्ट पार्ट क्लियर कर ही लोगे, सेकंड पार्ट के ऊपर मैंने सारे वीडियो बनाए ही हैं, वो जरूर देखना। फर्स्ट पार्ट कैसे क्लियर करोगे मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे क्लियर कर सकते हो। मैंने 2 ट्रिक्स निकाली हैं। मैंने देखा इतने दिन से कमेंट आ रहे थे यार ऑब्जेक्टिव के ऊपर वीडियो बना। मैंने सारे ऑब्जेक्टिव देख रहा था, वीडियो बनाने की सोच रहा था यार कहाँ से स्टार्ट करूँ, कौन से इंपॉर्टेंट बनाऊं। यार वहां पर तो सारे इंपॉर्टेंट है, हर बार कभी ना कभी डिफरेंट 5 ईयर्स के बाद कोई रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। तो मैंने सोचा इसमें तो इंपॉर्टेंट बनना पॉसिबल ही नहीं लग रहा था। तो मैंने ट्रिक्स निकाली क्योंकि मैंने पढ़ा, मैंने देखा, तो मुझे ट्रिक्स निकल कर आई। मैंने देखा यार कैसे जो एग्जाम है, जो ट्रिक्स हैं वो आपको मैं बताऊंगा। तो फर्स्ट जो ट्रिक है, मैंने एक वीडियो बनाया था कौन सा, फुल फॉर्म्स के ऊपर। मैंने जब नोटिस कर रहा था, मैं पढ़ाई कर देख रहा था ओ लेवल के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स, ऑब्जेक्टिव्स में जो भी क्वेश्चन होते हैं ये चारों मैंने देख रहा था। इनमें ज्यादातर क्वेश्चन थे वो हमारे पास अगर फुल फॉर्म्स याद हैं तो हम 25% तक उसमें कर ही सकते हैं। सीरियसली टेलिंग यू यार, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है फुल फॉर्म्स जो मैंने बताई हैं। उन्हीं में से मैं अभी आपको एग्जाम्पल दे के बताऊंगा। अभी आप देखना, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, मैंने दिखाऊंगा कि आप कैसे कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल ओ लेवल के सॉल्व पेपर में लेकर चलूंगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे आप कर सकते हैं। ठीक है, तो पूरा वीडियो जरूर देखना। और आगे मैं आपको बता दूं सेकंड जो पॉइंट है हमारा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन, आप जो लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उन्हें डीपली याद करते हैं तो भी पार्ट 1 क्लियर करना बहुत आसान हो जाता है यार। अगर हाँ, मैं आपको भी दिखाऊंगा, वो सब दिखाऊंगा मेरे भाई, आप बिल्कुल देखिए। अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन आता है, आपने अगर उसे डीपली पढ़ाई की, जैसे कि लैन, मैन, वैन, इंटरनेट में इन तीनों क्वेश्चन में से जरूर क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं 2-3 नंबर के। ऐसे समझ लो, कभी मैचिंग में पूछ लिया गया तो कभी ऑब्जेक्टिव में जैसे कि फिल इन द ब्लैंक्स में पूछ लिया गया, कभी ट्रू फॉल्स में पूछ लिया गया। तो जो लैन है ना, उससे तो रिलेटेड आते ही आते क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी मैं सब कुछ बताऊंगा, क्लियर करूंगा आपको। तो लॉन्ग क्वेश्चन जब आप पढ़ रहे हैं अभी, क्योंकि एग्जाम आने वाले हैं, आपको क्लियर करना है ओ लेवल, और आप अभी जब पढ़ाई कर रहे हैं ओ लेवल की, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन याद कर रहे हैं उसे ध्यान से याद करो, डीपली अंदर जाओ, उसके जो क्वेश्चन है उसमें ध्यान से याद करो, क्योंकि उसी में से पूछे जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे। यहाँ ठीक सुना आपने, क्योंकि अभी मैं आपको एग्जांपल दूंगा, अभी दिखाऊंगा सब कुछ। तो चलिए चलते हैं वीडियो पर अपने, और मोस्ट टॉपिक पर, अपने ओ लेवल के सॉल्व पेपर की तरफ। आपको एग्जाम्पल देना जरूरी है, क्योंकि आप मुझ पर ऐसे तो बिलीव करेंगे नहीं। जब तक मैं आपको दिखाऊंगा नहीं तब तक मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा यार। ऐसे बोलने से कुछ नहीं होता, दिखाने से होता है। मैं शो करके दिखाऊंगा अभी आपको। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करना, ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। वो जो ओ लेवल से रिलेटेड अगर जॉब्स आती हैं, न्यूज आती है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। अगर सेकंड चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी सब्सक्राइब करना। उसे मैंने अभी छोड़ रखा है थोड़े दिनों के लिए, क्योंकि ओ लेवल के एग्जाम आने वाले हैं। मेरा फोकस अभी है कि आपको ओ लेवल में कैसे पास करा सकें, कैसे सिंपल बना सकें आपके लिए ओ लेवल का एग्जाम। ठीक है, तो चलिए चलते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आ चुके हैं अपने सॉल्व पेपर की तरफ, और मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे आपको फर्स्ट पार्ट क्लियर करना है। तो देखिए, ये हमारे पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग, मतलब कि ITWD। ठीक है, M2R4 ये याद रखना, क्योंकि M2R5 मतलब कि न्यू सिलेबस, ये भी याद रखना। सब कुछ बताता चलूंगा आज। ठीक है, तो ये सॉल्व पेपर का आपको लेने हैं, तो मैंने आपके लिए सिंपली सब कुछ डिटेल में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, वहां से आप सॉल्व पेपर इजीली मंगवा सकते हैं। ठीक है, तो हम ये चलते हैं आपको अंदर। तो ये देखिए, इतने सारे यहाँ पर इन्हें ऐसे मिल जाता है, कंटेंट यहाँ पर दे रखा है, क्वेश्चन पेपर एंड आंसर भी दे रखे हैं, ये देखिए आप। ठीक है, तो ये देख लीजिए, मॉडल टेस्ट पेपर। ठीक है, इसमें कौन सा देखा है, एज पर न्यू सिलेबस 2010 का दे रखा है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिजाइनिंग। तो मैं आपको अब बताऊंगा कि कैसे आपको क्लियर करना है। ठीक है,
तो हम फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ इस पे चलेंगे। पार्ट 1 दिख रहा है आपको, 40 मिनट का होता है, अरे 40 नंबर का होता है सॉरी, और 260 नंबर का। पूरे टोटल मार्क्स 100 नंबर, टाइम 3 आवर्स, मतलब कि इसमें 1 आवर्स दिया जाता है। इसमें इसे आपको 40 मिनट में क्लियर करना है अगर आप ओ लेवल में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन वहां पर लिखेंगे थ्योरी में, उसमें ज्यादा टाइम लग सकता है। तो हम चलते हैं यहां पर। ये आप देख रहे हैं, विच टाइप ऑफ नेटवर्क इज मोस्ट लाइकली कन्फाइंड टू अ बिल्डिंग और ए कैंपस। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क की आपको अगर आंसर आपने याद किया है तो आप इसमें सीधा सा टिक लगाएंगे लोकल एरिया नेटवर्क के लिए, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क की आपको मैं सिंपल सी एक डेफिनेशन याद करा देता हूं यहीं पर। देखो, लोकल एरिया नेटवर्क, देखो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है, लोकल मतलब कि छोटी जगह के लिए। जैसे कि हम लोग कहीं रहते हैं तो बोलते हैं हम लोकल से ही हैं, मतलब कि छोटी जगह से। तो लोकल से आपको याद आ गया कि लोकल एरिया नेटवर्क छोटी जगह के लिए यूज होता है। जैसे कि बिल्डिंग हो गई, ठीक है, एक बिल्डिंग हो गई, एक घर हो गया, ठीक है, तो ऐसी जगह पर लोकल एरिया नेटवर्क यूज होता है। तो यहां पर बात कर रहा है बिल्डिंग का नाम ले रहा है और कैंपस का नाम ले रहा है, डेट्स मीन की ये होगा इसका आंसर। अब मैं आपको कंफर्म करने के लिए 1.1 का ए दिखा देता हूं। ये देखिए 1.1 का ए, लैंड इज, ठीक है, देख लिया ना, ये देखिए, तो मैं आपको बताते हुए चलूंगा, ठीक है। अब हम चलते हैं 1.2 पर। 1.2 का देख लेते हैं क्या सीन है। 1.2 में हमसे पूछ रहा है, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ऑलवेज मेक्स प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन। अगर आपने जावा की पूरी डेफिनेशन याद की है, मैंने आपको बताया भी था, मैंने इन सब के ऊपर क्वेश्चन बनाया। मैं बोल रहा हूं ना, अगर आपने मेरे सारे वीडियोस देख लिए तो मैं क्लियर बता रहा हूं कि आप पास कर सकते हैं वो लेवल। आई एम सीरियसली टेलिंग यू हियर यार। देखो, जावा की आपने अगर डेफिनेशन पढ़ी होगी तो आप यहां पर सिंपल जावा पर टिक लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि जावा ही है इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म। देखो, आपको हम लेके चलते हैं यहां पर आंसर 1.2 का ए, ठीक है। अब हम चलते हैं 1.3 पर। अब ये देखो, मैंने बताया था ना कैसे आंसर मिलेंगे। दो, विच वेस्ट डिस्क्राइब सपोर्ट ओवर, यहां पर सीरियल लाइन लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन अंडर द TCP/IP प्रोटोकॉल। अब यहां पर आपको सीरियल लाइन मिल गया। यहां पर आपको पहला जो मिल रहा है आंसर, इसमें दिया है SLIP। SLIP की फुल फॉर्म वाली वीडियो में मैंने बताया था SLIP की फुल फॉर्म क्या होता है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है फुल फॉर्म वाला, वो जरूर देखना। वो ओ लेवल क्लियर करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है यार, उससे नंबर बहुत अच्छे बनेंगे आपके। अगर वो याद कर लिया, अपनी सारी फुल फॉर्म मैंने निचोड़ निकाल दिया था पूरे ओ लेवल की, जितनी भी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स का। आप देखना उसमें से कितनी फुल फॉर्म्स यहीं पर पूछी जाती हैं, एक पार्ट 1 में कितनी पूछी जाती हैं। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आप सिंपली कितने क्वेश्चन के आंसर दे सकते हो। यहां पर सीरियल लाइन दिया है, आपको पता है SLIP की फुल फॉर्म क्या होती है, सीरियल लाइन इंटरफेस प्रोटोकॉल। तो यहां पर सीरियल लाइन दिया है, तो यहां पर सीरियल SLIP आप लगा सकते हैं। देख लेते हैं इसका आंसर, 1.3 का ए है। ए मतलब कि ए डायरेक्ट सही है। अब हम चलते हैं 4th पर। इफ अ ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंप्यूटर्स कनेक्ट टू अ सेंट्रल हब, द नेटवर्क हैज व्हाट टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजी। अब इसमें पूछ रहा है फिजिकल टोपोलॉजी। अगर आपने स्टार, रिंग और बस टोपोलॉजी याद की हैं तो आप इसमें सिंपली टिक लगा सकते हैं। देख रहे हो कि लॉन्ग क्वेश्चन से कितने पूछे जाते हैं। अगर आपने सिर्फ ये तीनों को, मैंने बताया भी था इंटरनेट के पेपर में, ये तीनों आपको याद करनी है। अगर आपने ये तीनों टोपोलॉजी याद की, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जाएगा और शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा रहा है। तो कितना इंपॉर्टेंट हुआ ये क्वेश्चन। रिंग, स्टार, इसमें स्टार टोपोलॉजी होगी। आई थिंक इसका आंसर देख लेते हैं 1.4 का। सिंपली 1.4 का बी दिखा रहा है। बी मतलब कि स्टार हो गया। तो हम चलते हैं 5 पर। इफ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर कनेक्टेड टू अ सेंट्रल कंसंट्रेटर, द नेटवर्क हैज व्हाट टाइप ऑफ लॉजिकल टोपोलॉजी। इसमें 1.5 का क्या हो सकता है यार, इसमें भी स्टार ही होगा आई थिंक, क्योंकि इफ अ ग्रुप ऑफ कंप्यूटर का ग्रुप हो गया एंड कनेक्टेड टू ए सेंट्रल कंटेंट, हाँ इसका होगा स्टार ही होगा इसका, ठीक है। अभी ये भी मैं दिखाऊंगा। अब हम आपको लेके चलते हैं 6 पर। 6 में हमसे बोल रहा है द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज। अब आपको TCP की फुल फॉर्म पता है, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म वाले वीडियो में बताया था। देखना फुल फॉर्म वाला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर वो नहीं देखा तो छान मारो मेरे सारे YouTube के वीडियोस, आप पार्ट 1 तो क्लियर कर ही लोगे गारंटेड।
द ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल इज ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, टीसीपी। अब इसमें बोलो, ट्रांसपोर्ट आ रहा है, लेयर एंड प्रोटोकॉल, ठीक है। टीसीपी की फुल फॉर्म आपको पता है, तो आप सिंपली इस पर टिक ही लगाएंगे। तो एएलपी मुझे नहीं पता क्या होता है, पीपीएक्स मुझे नहीं पता क्या होता है, नॉन तो लगा ही नहीं सकते हम। इसमें क्यों लगाएं, क्योंकि हमें टीसीपी मिल रहा है। तो पता है हमने कैसे फाइंड किया, क्योंकि हमें टीसीपी की फुल फॉर्म याद थी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो कि एक प्रोटोकॉल यहाँ पर आ रहा है और हमारा प्रोटोकॉल ये भी होता है, तो दैट्स मीन कि टीसीपी ही होगा। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ 1.5 का और 1.6 दोनों का दिखाता हूँ। 1.5 का हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हैं बी हो गया, ठीक है, स्टार हो गया और सी हो गया इसका टीसीपी, ये भी ठीक है। एंड 7 पर चलते हैं। द यूडीपी इज पार्ट ऑफ द विच प्रोटोकॉल सूट। अब हमें भाई ये तो पता नहीं है, इसका आंसर तो पता नहीं, लेकिन हमें यूडीपी की फुल फॉर्म पता है, जो कि मैंने फुल फॉर्म वाली वीडियो में बताई थी आपको, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। अब हमें यहाँ पर पता लगाना कि प्रोटोकॉल आ रहा है, इन तीनों में चारों में प्रोटोकॉल कौन सा है। आईपीएक्स आपको प्रोटोकॉल लग रहा है, नहीं। एप्पल टॉक, नो। नेटबीयूआई, नो। तो प्रोटोकॉल कौन सा लग रहा है भाई, टीसीपी आईपी। आ रही है ना ट्रिक मेरी समझ में, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल। हो गया ना 7 क्वेश्चन। देखो इसमें से मैंने कितने क्वेश्चन सिर्फ फुल फॉर्म से किए, देखो सीरियल लाइन, ये क्वेश्चन मैंने क्या किया, फुल फॉर्म से किया। ये क्वेश्चन कैसे किया, जैसा कि मैंने पॉइंट बताया था, अगर हमने लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से याद किए हैं तो हम ये आराम से लगा सकते हैं। एक ये हो गया, इसका तो हमें सिंपली पता ही चल जाएगा, ठीक है। एंड स्टार टोपोलॉजी वाला, ये दोनों भी अगर आपने लॉन्ग क्वेश्चन याद किए तो ये दोनों भी लगा दिया। अब देखो ट्रांसमीटर, ये टीसीपी, इसके में फुल फॉर्म याद थी तो मैंने इसे देखकर इसे लगा दिया, इसकी मुझे फुल फॉर्म याद थी तो मैंने ये लगा दिया। अब हम चलते हैं नीचे, जेडीके जावा डेवलपमेंट किट इंक्लूड जावा 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 जेडीबी जेडीके, ये ऑल पर जाएगा आई थिंक। इसका भी हम देखते हैं क्या होगा, 1.8 डी, ठीक है। 9 पर चलते हैं। देखो इसमें से हमने जो पॉइंट बताए थे आपको, उसमें से कितने 6-7 तक तो क्वेश्चन हमने कर ही लिए, ठीक है। मतलब कि 7 क्वेश्चन हमारे सही हो सकते हैं अगर वो 2 पॉइंट आपको ये मैंने जो बताए वो आपने देख लिया। और फुल फॉर्म वाला वीडियो जरूर देखना। बफर ओवरफ्लो अटैक्स मीन्स, इसका तो मुझे भी नहीं पता है, तो मैं आपको, जबकि फ्लो अटैक्स आ रहा है यहाँ पर, फ्लो अटैक्स दैट्स इन द सेंस कि कलेक्ट एंड रिले सम डेटा मतलब कुछ डेटा रिले कलेक्ट नहीं, गेट फुल सिस्टम एक्सेस, अटैक हो रहा है तो सिस्टम एक्सेस नहीं, प्ले एंड डिस्प्ले एडवर्टाइजमेंट, ये तो हो ही नहीं सकता, स्लो डाउन सिस्टम, आई थिंक इसी पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट अभी हम देखेंगे ए फायरवॉल कैन बी, भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कम से कम नहीं तो 5-6 बार पूछा गया है। जो भी हमने नेक्स्ट हमने जो भी देखे हैं, इसके 2010 है, ये 2010 के बाद वाले मैंने जो भी देखे हैं उसमें बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है 10th नंबर, तो ये रट लेना। ए फायरवॉल कैन बी, क्या कर सकता है फायरवॉल, एक हार्डवेयर भी है और सॉफ्टवेयर भी है, तो यहाँ पर बोथ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर पर क्लिक लगाना है, ठीक है। 1.10 का सी होगा, याद रखना 1.10 का सी। तो आपने देखो फायरवॉल की अगर आपने डेफिनेशन अच्छे से पढ़ी है जो मैंने बताई है वीडियो में, तो आप इसका तुरंत लगा देंगे सी। मैंने उसमें बताया, बहुत अच्छी डेफिनेशन मैंने लिखी है। अगर आप सब वीडियो देख ही लेते हैं ना मेरे सारे, तो आप पार्ट 1 क्लियर ही कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गए, ये सारे क्वेश्चन आपको क्लियर समझ में आ रहे हैं ना, आ रहे हैं तो ठोको लाइक। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट पर, अभी हम चलते हैं ट्रू फॉल्स पर, कैसे करना है। अब हम आगे इसके ट्रू फॉल्स देख लेते हैं क्या सीन बन रहा है। तो ट्रू फॉल्स में ना थोड़ी ट्रिक नहीं चलती है यार, ट्रू फॉल्स में हमारी नॉलेज चलती है, ये याद रखना भाई। ट्रू फॉल्स के लिए तो ये चीज़ याद रखना, क्योंकि ट्रू फॉल्स में क्या चलती है, हमारी नॉलेज होना चाहिए। इसमें बहुत ही प्रॉब्लम्स होती हैं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेरी लार्ज सेट ऑफ इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स एक्सेस्ड विया इंटरनेट। इसका क्या होगा, ट्रू होगा इसका, आई थिंक ट्रू ही होगा, क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब इज अ वेरी लार्ज सेट। आपको पता है वर्ल्ड वाइड वेब कितना लार्ज है, तो इसने इतनी बार में बता दिया कि हाँ ये ठीक है, तो हमें यहाँ तक तो ट्रू लग रहा है। अब हमें आगे का ये समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रहा है, इंटरलिंक्ड हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट एक्सेस्ड विया इंटरनेट, ये भी ठीक है, मतलब कि वर्ल्ड वाइड वेब आपको समझ आ रहा है ना, हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स भी उसमें होते हैं। ये सब ऐसे दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं अपने, ठीक है।
हो गया ना, तो अब यहाँ पर ट्रू होगा, ये गारंटेड ट्रू ही होगा। वर्ल्ड वाइड वेब इज सिनोनिमस विद इंटरनेट, ये भी ट्रू होगा यार, ये तो बहुत सिंपल है। एंड थर्ड आ गया हमारा, पैकेट स्विचिंग इज अ नेटवर्क कम्युनिकेशन, आई नो कि मेथड दैट डज नॉट ग्रुप्स ऑल ट्रांसमिटेड डेटा, दैट इज फॉल्स एंड इन इररिस्पेक्टिव ऑफ कंटेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ये जो फॉल्स हो गया भाई, इसका फॉल्स होगा। ट्रू ट्रू फॉल्स, ठीक है। अभी हम देखेंगे इनके आंसर, पहले हम इनके आंसर लगा लेते हैं। चलो देखते ही भी चलते हैं। 2.1 का देख लेते हैं, कहाँ गया 2.1। 2.1 ये है ट्रू है, 2.2 भी ट्रू है, 3 फॉल्स है। चलो हो गया मेरा, ये तीनों हो गए। चौथे पे चलते हैं, चौथा देख लेते हैं क्या सीन बोल रहा है इसमें। द आरपा नेट कंप्यूटर नेटवर्क मेड अ लार्ज कंट्रीब्यूशन ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द ईमेल। द ARPANET computer network made a large contribution, I think, to the development of the email. ARPANET computer network, हाँ this is the true, ये भी ट्रू है, ठीक है। चौथा ट्रू है। पांचवें के ऊपर चलते हैं। पांचवा क्या बोल रहा है, SMTP। SMTP की फुल फॉर्म पता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये बोल क्या रहा है SMTP में, SMTP is the push protocol that cannot pull information from a remote server or demand. This is the true, ठीक है, ये ट्रू है। छठे पे चलते हैं। डिजास्टर रिकवरी इज द रिकवरी ऑफ डॉक्यूमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम फायर्स, फ्लूड, अर्थक्वेक, ETC। 2.6 इसका देखना पड़ेगा, ये ट्रू होगा आई थिंक। चलो अभी हम देख लेते हैं। चौथे का हमने क्या लिखा था, ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू एंड ये भी ट्रू, मतलब कि चौथा, पांचवा, छठा, ये तीनों मैंने ट्रू लिखे हैं। हम देख लेते हैं। चौथा तो हमारा यहाँ पर शो कर रहा है ट्रू, पांचवा तो वो ट्रू, इसकी डेफिनेशन भी दे दी। पांचवा ट्रू है, छठा भी ट्रू है। चलो ये भी ठीक जा रहे हैं फिलहाल, क्योंकि यार पता नहीं गलत भी हो सकते हैं, बहुत टाइम हो गया मुझे, लेकिन अभी मैं लर्न कर रहा हूँ, देख रहा था पेपर बनाने के लिए, तो मैंने थोड़ा बहुत समझ में आ गया है मेरे। स्ट्रीम्स कैन नॉट कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम वन सोर्स टू अनोदर, ये तो फॉल्स होगा यार। एंड द TCP इज स्लोअर देन NetBEU, हाँ या ये तो ट्रू है। ए यूजर लेवल एक्सेस इज लेस सिक्योर देन शेयर लेवल एक्सेस। 2.9 का ये तो फॉल्स होना चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द न्यू ऑब्जेक्ट टू इम्प्लीमेंट द बेस फंक्शनलिटी, देखो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इसका ट्रू लगा देता हूँ और इसे याद कर लो अभी की अभी। ये क्वेश्चन याद कर लो, ये 2.8 याद कर लो एंड ये वर्ल्ड वाइड वेब का भी याद कर लो। ये 3 क्वेश्चन इसमें से जो इंपॉर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो याद कर लो, ठीक है, नोट डाउन भी कर लेना। अब हम चलते हैं मैचिंग कैसे कर लेते हैं। देखो भाई मैचिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैचिंग आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, इसमें भी ट्रिक यूज होती है। हाँ जी सही सुना आपने, मैचिंग में भी ट्रिक यूज होती है। तो हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला 3.1, इसमें हम देखते हैं सर्वर वुड कॉन्स्टेंटली सेंड न्यू डेटा टू द क्लाइंट, यहाँ पर क्लाइंट वर्ड आ रहा है। अब हम देख लेते हैं, पहले हमें क्या करना है, मैचिंग। देखो मैचिंग करते समय सबसे पहले हमें क्या करना है, याद रखना मेरी ये बात, स्पूफिंग, HTML की फुल फॉर्म याद है क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। आई होप कि याद हो, क्योंकि अगर आपने फुल फॉर्म वाला वीडियो नहीं देखा तो आप ये मिस कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ये क्वेश्चन आप आंसर उसके नहीं निकाल पाएंगे जल्दी से। तो फुल फॉर्म वाला पूरा वीडियो देखना और रट लेना, वो सारी फुल फॉर्म देख सकते हैं आप कितनी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है सारी। तो हम चलते हैं 3 ड्रग ट्रैफिकिंग। हमें क्या करना है, ये थोड़े एक बार पढ़ लेना है, जब एग्जाम में जब टिक लगाएंगे उससे पहले हमें क्या करना है, जैसे हम मैचिंग पर पहुंचना है तो हमें पूरी लाइन पढ़ लेनी है। इसके आंसर्स, स्पूफिंग हो गया, HTML हो गया, इसका हमें मतलब समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, ड्रग ट्रैफिकिंग हो गया, वेब सर्वर पुश हो गया, वेब डिजाइनिंग हो गया, थ्रेड, इंटरप्रोड्यूबिलिटी, क्लास डायग्राम, स्कोप, POP3, इंक्रिप्शन, मल्टीमीडिया एंड नेस्टिंग, मतलब कि इतने इसमें आंसर दिए हुए हैं। तो हम चलते हैं 3.1 की तरफ। पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या होगा। सर्वर वुड कंस्टेंटली सेंड न्यू डेटा टू द क्लाइंट एंड थ्रू द इनिशियल कनेक्शन दैट रिमेन्स ओपन। इसका आंसर क्या होगा, आई थिंक अब हमें देखना चाहिए। पहले हम देख रहे हैं कि ये पहले में क्या बोलना, जैसे ये क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं ना तो हमें देखते जाना है। सर्वर वुड कंस्टेंटली सेंड, मतलब कि सेंड न्यू डेटा सेंड कर रहा है, ठीक है, टू द क्लाइंट को सेंड कर रहा है, थ्रू द इनिशियल कनेक्शन दैट रिमेन्स ओपन,
वेब सर्वर पुश होगा इसका। अभी हम देखते हैं इसका आंसर क्या होगा पहले का, ठीक है। 3.1 देख लेते हैं, डी है, चलो ठीक है, डी है। एंड 2.2 पर चलते हैं। अब हम देखते हैं ट्रिक्स, देखते हैं क्या क्या हो सकती हैं। ए काइंड ऑफ forgery mail assumes to be sent from no person but actually they are not। 3.2 में ये बोल रहा है कि एक काइंड ऑफ फॉर्जरी मेल, मेल का मतलब आ रहा मेल, जैसी मेल आया, मेल में क्या क्या आता है पता है, स्पूफिंग आता है। हमें देखो याद आ गया कि मेल में स्पूफिंग आता है, तो हम इसका ये कर देंगे, ठीक है। इट इज़ एन एप्लीकेशन लेयर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, यहाँ पर प्रोटोकॉल आ गया। यूज्ड बाई ईमेल, ईमेल आ गया। क्लाइंट टू रिट्रीव ईमेल फ्रॉम अ रिमोट सर्वर आ गया। टीसीपी आईपी कनेक्शन आ गया। अब यहाँ पर हमसे अब हमारी क्या होगी, फुल फॉर्म समय याद है तो हम ये क्वेश्चन का आंसर चुटकियों में दे सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर में इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यूज्ड बाय लोकल ईमेल क्लाइंट टू रिट्रीव फ्रॉम द टीसीपी आईपी। अब यहाँ पर हम देखना कि प्रोटोकॉल कौन सा है, स्पूफिंग प्रोटोकॉल है, नहीं है। एचटीएमएल तो लैंग्वेज है, डायरेक्ट ट्रैफिकिंग ये भी नहीं है, ये तो हम लगा ही चुके हैं, तो इसका तो आंसर ही नहीं बनता। वेब डिजाइनिंग नहीं, थ्रेड POP3 मिल गया भाई। ये क्या है, आपको अगर इसकी फुल फॉर्म याद है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, जैसा कि मैंने फुल फॉर्म वाले वीडियो में बताया। देखा कितना इंपॉर्टेंट हो गया है फुल फॉर्म वाला वीडियो आपके लिए, अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये देखिए, ए रिमोट सर्वर ओवर टीसीपी आईपी यहाँ पर लिखा हुआ है। टीसीपी आईपी मतलब ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल, दैट्स मीन यहाँ पर आ रहा है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। यहाँ पर कहीं पे प्रोटोकॉल दिख रहा है नहीं, इसी का इससे लगा दो, आंसर ठीक ही जाएगा। 3.3, 3.2 का ए ईमेल स्पूफिंग, जो कि मैंने अभी बताया था, वो भी ठीक है। एंड 3.3 का देख लेते हैं, जे POP3 आ रहा है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। यहाँ पर 3 का मतलब वर्जन 3, ठीक है, जैसे कि मैंने फुल फॉर्म वाले वीडियो में बताया था। देखो फुल फॉर्म वाले वीडियो से कितना फायदा हो रहा है आपको। एंड चौथे पे चलते हैं, अभी हम और देखते हैं। इट इज एन ISO स्टैंडर्ड मेटा लैंग्वेज, यहाँ पे आ गया लैंग्वेज। अभी मैंने इसमें से जब पढ़ाई, इसे हमने जब देखा था तो इसमें हमें क्या लैंग्वेज आ रही थी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज। इसकी हमें फुल फॉर्म याद थी, इसकी अगर हमें फुल फॉर्म याद थी तो हम इसका कनेक्शन इससे तुरंत ही कर सकते हैं, राइट। जैसे कि इट इज एन स्टैंडर्ड मेटा लैंग्वेज इन विच वन कैन डिफाइन मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पर तुम्हें कोई मार्कअप लैंग्वेज दिख रही है, स्पूफिंग मार्कअप लैंग्वेज है, नहीं दिख रही ना, तो आप सिंपल किससे लगाएंगे, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जो कि मैंने फुल फॉर्म वाले वीडियो में इसकी भी फुल फॉर्म बताई थी। अब आप समझ रहे हैं कि फुल फॉर्म वाला वीडियो कितना इंपॉर्टेंट हो रहा है भाई। अब ऐसे समझ लीजिए, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि वो वीडियो में मैंने जो फुल फॉर्म बताई उनमें मैंने बहुत टाइम लगाया है, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ कि उन्हें रट लेना बहुत इंपॉर्टेंट। आप समझ रहे हैं ना कितनी इंपॉर्टेंट होती जा रही है वो फुल फॉर्म आपके लिए। चलते हैं 5 पर। देखो 2 क्वेश्चन हमने सिर्फ फुल फॉर्म से ही कर दिए, ये 2। अब 5 में चलते हैं। द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, द एबिलिटी ऑफ अ सिस्टम और प्रोडक्ट टू वर्क विद अदर सिस्टम और प्रोडक्ट विदाउट मच एफर्ट्स। अब इसका हम देख लेते हैं। द एबिलिटी ऑफ ए सिस्टम और प्रोटोकॉल टू वर्क विद अदर सिस्टम के साथ वर्क प्रोडक्ट विदाउट मच एफर्ट्स, बिना ज़्यादा एफर्ट्स के बिना। तो इसका होगा हमारा जी, इंटरऑपरेबिलिटी, इसका जी होगा हमारा, ठीक है, ये याद रखना। अभी मैं आपको चौथा और 5वें का आंसर दिखा देता हूँ। 3.4 का हमारा हो गया बी, स्टैंडर्ड जनरलाइज्ड मार्कअप लैंग्वेज, जैसा कि मैंने बताया था, ISO, ठीक है। 3.5 का हमारा हो गया जी, इंटरऑपरेबिलिटी, ठीक है। अब हम चलते हैं 6 पर। इनकोडिंग डेटा टू मेक देम अनइंटेलिजिबल टू अनऑथोराइज्ड पर्सन। अगर आपका 6 थोड़ा सा आपको कंफर्म करना होगा, इसमें बहुत ही इनकोडिंग आ रहा है, ठीक है। इनकोडिंग डेटा टू मेक देम अनइंटेलिजिबल टू अनऑथोराइज्ड पर्सन। इसका इनकोडिंग का मतलब देखो, यहाँ पर इन आ रहा है और यहाँ पर इन आ रहा है, इनक्रिप्शन आ रहा है, यहाँ पर इनकोडिंग आ रहा है। अब आपको इनमें इसमें से
अगर ये इसका आंसर नहीं आता है तो आप कैसे लगाएंगे? अगर आता है तो आप लगा दो, अगर नहीं आता है तो हम कैसे फाइंड करना है? देखो स्पूफिंग ये तो कुछ नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमें सेम वर्ड्स मिले, इनकोडिंग एंड इनक्रिप्शन, तो हमें सिंपली इनकोडिंग को यहाँ से इनक्रिप्शन वाले से मैच कर देना है। 3.6 का के देख लो, 6K हो गया भाई। ऐसे ही होता है भाई, इसके आंसर ऐसे ही निकालने होते हैं। 3.7 यूज ऑफ इंटरनेट टू सेल देयर illegal substances through encrypted email and other internet technology। हम 3.6 का 7 का देखेंगे, इसका क्या होगा? 7 का होगा सी। देखो क्यों होगा? यूज ऑफ इंटरनेट टू सेल देयर इलीगल, ठीक है। अब यहाँ पर इलीगल आ रहा है, इलीगल का मतलब आप समझते हैं। यहाँ पर देखो ड्रग लिखा है, ड्रग तो अब ऐसे ही लगा सकते हैं अगर आप माइंड का थोड़ा भी यूज करेंगे। ड्रग इलीगल हो गया। ट्रैफिकिंग यहाँ पर लिखा है। दो, अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आपको कैसे करना है, मैं उसकी बता रहा हूँ। आंसर पता तो कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं पता है तो छोड़ कर नहीं आना है, क्योंकि एक एक नंबर मिलता है हमें, ठीक है, वो बहुत जरूरी होता है। छोड़ कर मत आना। अगर आंसर नहीं आ रहा तो तुक्का भी नहीं मारना है, ऐसे दिमाग लगाकर अपना आंसर लिख कर आना है वहां पर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि यहाँ पर देयर इलीगल सब्सटेंसेस बोल रहा है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग होगा। 3.7 का देख लेते हैं। 3.7 सी, देखो ड्रग ट्रैफिकिंग। भाई ऐसे ही आंसर लगाना। देखो मैंने इन्हें देखा भी नहीं है, देखा कि कैसे मैं इन्हें बता रहा हूँ आपको। तो वो स्किल ऑफ डिजाइनिंग हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड टू एंड यूजर। अब इसका क्या होगा? स्किल ऑफ डिजाइन, देखो सिंपल हमने पहले पढ़ लिया, अब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। स्किल ऑफ डिजाइनिंग हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड टू एंड यूजर, मतलब कि एंड यूजर मतलब कि अदर यूजर हो गया, ठीक है। स्किल ऑफ डिजाइनिंग हाइपर टेक्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेंट डिलीवर्ड टू एंड यूजर इन द सेंस, यहाँ पर हम देखते हैं, देखो स्पूफिंग भी हम लगा सकते हैं, XML भी ड्रग हुए ये भी लगा सकते हैं, वेब डिजाइनिंग ये रह गया है हमारा, और ये थ्रेड रह गया है, एंड क्लास डायग्राम रह गया है, स्कोप रह गया है, मल्टीमीडिया नेस्टिंग रह गया है। इसका भी हम देखते हैं 3.8 का क्या होगा, जब तक हम 3.9 देख लेते हैं। इट कैन बी, इसका मेरे अंदाज से होगा, ये होना चाहिए थ्रेड। चलो अभी हम देख लेते हैं 3.8 का क्या होगा। 3.8 का होगा हमारा वेब डिज़ाइनिंग होगा इसका। इसमें बोल रहा है स्किल ऑफ डिजाइनिंग। अरे यार मेरा तो दिमाग ही नहीं काम किया यहाँ पर, डिजाइनिंग जबकि लिखा हुआ है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि ध्यान से पढ़ना मेरे भाई। यहाँ पर देखो डिजाइनिंग लिखा है, यहाँ पर भी डिजाइनिंग लिखा है। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता था तो आप पहले इसका आंसर पढ़ते और इसके आंसर में जो इनमें से सिमिलर लगता उसमें आप टिक लगा देते। यहाँ पर डिजाइनिंग सिमिलर लगा, यहाँ पर डिजाइनिंग सिमिलर लगा, तो यहाँ पर आपको टिक लगा देना था। ठीक है, ऐसे आंसर निकालने हैं, ठीक है, याद रखना। It can be divided into linear and non-linear technique categories. It can be divided into linear and non-linear technique category. It can be divided, ठीक है, डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर सकते हैं लीनियर और नॉन लीनियर टेक्निक में, कैटेगरीज में। तो इसका होगा स्कोप, इसका स्कोप ही होगा आई थिंक। चलो 9th का भी देख लेते हैं क्या है। 9th का आई, चलो ये तो ठीक ही गया कम से कम। अब 10th देख लेते हैं। ए सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन डेट इज अ सब प्रोसेस ऑफ द मेन प्रोसेस। अब 10th का क्या होगा मेरे भाई? ए सिंगल पाथ ऑफ एग्जीक्यूशन डेट इज सब प्रोसेस ऑफ द मेन प्रोसेस। इसका आप ये लगा दो, नेस्टिंग होगा इसका 100%। 10th जो मैंने पढ़ा था, जो तो मुझे याद भी था, 10th ही है इसका। तो आपने देखा कि कितना इंपॉर्टेंट हुआ ये वीडियो। अभी मैं फिल इन द ब्लैंक्स पर और लेके चलूंगा, इसमें भी बताता हूँ कैसे। तो मैचिंग करना कितना आसान हो गया, मतलब कि अगर हमें फुल फॉर्म पता थी और जो मैंने ट्रिक बताई अगर आपको वो यूज की, जैसे कि यहाँ पर डिजाइनिंग लिखा था, यहाँ पर आपने डिजाइनिंग, मैंने क्या किया, जल्दी में मैंने थ्रेड लगा दिया। लेकिन मैंने अगर डिजाइनिंग पढ़ा होता तो मैं डिजाइनिंग पर लगाता। मैंने स्किल ऑफ डिजाइनिंग देखा और इसका मुझे अगर यहाँ पर डिजाइनिंग मिल रहा है, डिजाइनिंग सेम है, डेट्स इन द सेंस की डिजाइनिंग होगा।
ऐसे लगाने हैं आपको टिक, अगर आपको आंसर नहीं आ रहे हैं तो। ये बता उनके लिए जो बिल्कुल पढ़ के ही नहीं जाते हैं, वो भी आंसर लगा सकते हैं और पास भी हो सकते हैं अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो। देख रहे हैं मतलब कि कितने क्वेश्चन मेरे सही जा सकते हैं, आप समझ रहे हैं ना। तो ये क्या, ये क्वेश्चन बता हमारी वो भी बढ़ाते हैं, जैसे कि हमें ग्रेड मिलती है तो हमारी ग्रेड भी ए तक पहुंचा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस, क्योंकि इनमें पूरे नंबर मिलने हैं। राइटिंग की कट कॉपी कुछ भी नहीं होता, इसमें कोई कटते नहीं है नंबर। अगर गलत है तो गलत है, सही है तो पूरा नंबर सही है, ठीक है। तो देखा आपने डिजाइनिंग का कितना बड़ा फंडा यार, मुझे तो यार कंफर्म ही नहीं, याद ही नहीं रहा बिल्कुल, डिजाइनिंग मैंने देखा ही नहीं। चलो हो गया। तो इनकोडिंग का आपने, इनकोडिंग यहाँ पर था, इनकोडिंग से इंक्रिप्शन मिल रहा था तो आपने ऐसे लगा दिया, डिजाइनिंग से वेब डिजाइनिंग लगा दिया था। आईपी जो मैंने आपको बताया था फुल फॉर्म का वीडियो, HTML वाला और POP3 वाला, देखो ये 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही मिल गए, 1, 2 और 3 और 4 क्वेश्चन तो इसमें ऐसे मिल गए, बिना याद किए आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा 10th। अब हम चलते हैं अपने 4th पर। हो 4th पर अब हम देख लेते हैं क्या है इसका यूज। देखो व्यूइंग यहाँ पर 4.1 में देख लो, सबसे पहले हमें क्या देखना है, कैश, URL, साइबर टेररिज्म, मेटा डेटा इंटीग्रेशन, IMAP4, इन्फॉर्म एंड इंटरप्राइजिंग डेटा मॉडलिंग। इसका मैंने सारे याद कर लिए, वर्चुअल बस, वेबसाइट एंड एप्लेट, ये याद कर लेना। सबसे पहले क्या देखना, हमें आंसर देखना है। सबसे पहले अगर हमने आंसर देखे ये, ठीक है, तो हमें क्या आइडिया मिल जाता है, जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें याद आ जाता है, हाँ ये तो मैंने अभी देखा था, तो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं तुरंत, ठीक है। व्यूइंग अ वेब पेज ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब नॉर्मली बिगिंस बाय टाइपिंग द, अरे यार देखो अभी मैंने इसे पढ़ा, URL है इसमें, तो यू देखो मैंने इसीलिए तो ये मैंने पहले पढ़े थे। अब देखो जैसे मैंने इसे पढ़ा तो मैं समझ गया यहाँ पर URL आना चाहिए, या यहाँ पर URL भी दिया है तो मेरा कन्फर्म हो गया, हाँ भाई URL कर दिया। 4.1 का आप देख लीजिए, URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, देखा ऐसे होते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो वेब पेज डेटा में नीड नॉट टू बी रीऑब्टेन्ड फ्रॉम द सोर्स वेब सर्वर ऑलमोस्ट ऑल वेब ब्राउजर, ठीक है। द रिसेंटली ऑब्टेन्ड डेटा ऑन द लोकल, अरे यार देखो हार्ड डिस्क आ गई। अब मेमोरी इसमें कौन सी आ रही है, कैश मेमोरी, समझ गए कितना इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल है, ऐसे लगा दिया, ठीक है। हम 3 पर आते हैं। जैसे हमने इसे पढ़ा तो मुझे आंसर पता ही चल गया अपने आप ही, क्योंकि मैंने अभी ये सबसे पहले मैंने आंसर पढ़े। तो आपको भी क्या करना है, आंसर 1 मिनट में याद एकदम से पढ़ लेना है। तो वो कैश मेमोरी URL ऐसे करके जब एग्जाम देना तो ऐसे पढ़ लेना, फिर उसके बाद लिखा देना है, ठीक है। 3rd पर आ जाते हैं। द इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शन दैट आर, द इंटरनेट ईमेल मैसेज कंसिस्ट ऑफ 2 मेजर सेक्शन डेट आर, ये कौन से हो सकते हैं, इसमें हम देखते हैं डेट आर। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर ट्रिक कैसे यूज करनी है आपको। अब यहाँ पर हमसे क्या है, 2 फिल इन द ब्लैंक्स पूछ ली। अब यहाँ पर अब देख लो 2 फिल इन द ब्लैंक्स कहाँ दिए हुए हैं, यहाँ पर दिए हुए हैं। आंख बंद करके ये तो लगा ही सकते हो ना, इसमें तो कुछ है ही नहीं मेरे भाई। देखो हेडर बॉडी यहाँ पर लिख दिया, कितना इंपॉर्टेंट, कितना सिंपल, मतलब कि अब आपको देखो अगर थोड़ा भी आपने दिमाग यूज किया तो आप सिंपली यहाँ पर तुरंत लगा सकते हो। इसमें ज़्यादा अपना डरने की जरूरत ही नहीं है, यही सही होगा, क्योंकि कहीं पर 2 हमें दिए ही नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स। देखो यहाँ पर एक एक दिया तो एक सबका दिया हुआ है। यहाँ पर अगर 2 दिए होते, यहाँ पर एप्लेट और यहाँ पर कुछ और लिखा होता तो हमें कन्फ्यूजन होती, लेकिन यहाँ पर हेडर एंड बॉडी लिखा है तो हम यहाँ पर हेडर एंड बॉडी लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 दिए हैं, यहाँ पर भी 2 दिए हैं, तो हमारा यही होगा। माइंड का थोड़ा यूज करना है, आप पेपर ऐसे ही निकाल सकते हैं। 4.4 पर आते हैं। अब हम 4.4 पर जो हमारा बनता है वो है इज वन ऑफ द 2 मोस्ट प्रीवेंट प्रोटोकॉल फॉर ईमेल। भाई ये तो आंख बंद करके IMAP4 इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4 ये तो लगा ही दोगे ना। तो यहाँ पर हमने देखो जैसे हमने इसे पढ़ा, इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीवेंट प्रोटोकॉल, ठीक है। ईमेल के लिए कौन सा यूज होता है, IMAP4। अब यहाँ पर और कोई दिख रहा है ईमेल के लिए, कोई प्रोटोकॉल दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो कोई कैश URL ये प्रोटोकॉल है नहीं है। यहाँ पर हमसे प्रोटोकॉल पूछ रहा है, यहाँ पर प्रोटोकॉल कौन सा है, ये है। तो आपको अगर इसकी फुल फॉर्म भी नहीं पता है तो सिंपल आपको ये देखना, यहाँ पर प्रोटोकॉल पूछ रहा है, यहाँ पर लास्ट में जो P लिखा तो ये प्रोटोकॉल हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, तो ये तो प्रोटोकॉल है ही, ठीक है, तो यहाँ पर लगा देना। 4.5 पर चलते हैं। इज एक्ट ऑफ टेररिज्म कमिटेड, टेररिज्म
कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ साइबर स्पेस और कंप्यूटर। तो इसका भी हमें देखना है, इसमें हमसे एक बार फिर से पढ़ लेना है। पांचवा है ये इज एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये एक हमारा वो बन रहा है क्या, कॉमन वर्ड ढूंढना है, ठीक है, याद रखना कॉमन वर्ड ढूंढना है। कमिटेड थ्रू द यूज ऑफ साइबर स्पेस, और कंप्यूटर तो हो ही गया। देखो साइबर स्पेस, साइबर साइबर मिल गया भाई, यही होगा इसका 100%। अभी हम आपको दिखा देते हैं 4.5 का देख लेते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा था। देखो 4.5 का सी, 4.54 का ई, 3 का एडर एंड बॉडी, देख रहे हो सब ठीक जा रहे हैं भाई। साइबर देखो ऐसे ही आपको लगाने, छोड़ कर नहीं आना। मैं आपको बता रहा हूँ पास तो करा ही दूंगा आपको लेवल, इतनी ट्रिक्स बताऊंगा मैं आपको। देखो हो गया ना, यहाँ पे पहले हमने पढ़ा टेररिज्म, हमें टेररिज्म का यहाँ पे कुछ कीवर्ड नहीं मिला। फिर हमने देखा कि कमिटेड तो ये तो हो ही नहीं रहा है कीवर्ड। यहाँ पे थ्रू ऑफ द यूज साइबर स्पेस, जो हमें डिफरेंट कीवर्ड लगा तो हमने यहाँ पर देखा साइबर, साइबर लिखा हुआ है, लगा दिया। ऐसे लगाने हैं, ठीक है। 4.6 पर चलते हैं। इसमें हमसे देखो क्या पूछता है, यहाँ पर पूछ रहा है कि and are the part of the document management, metadata and integration क्या है, पार्ट हैं किसके, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट के। ये हमें याद था जो मैंने तुरंत लगा दिया, और मैंने इसके आंसर पहले ही पढ़े हुए हैं। देखो जैसे मैंने क्वेश्चन ये फिल इन द ब्लैंक स्टार्ट करने से पहले मैंने याद कर लिया क्वेश्चन का, ऐसा URL है साइबर, तो ऐसे ही आपको भी कर लेना, तो आप तुरंत लगा देंगे, हो गया ना। नेक्स्ट पर चलते हैं, 7th, collection of information about a particular topic or subject। 4.7 collection of information about a particular topic or subject। इसमें फिर से पढ़ो एक बार, कलेक्शन मतलब कि किसका, किसी चीज़ का कलेक्शन पूछ रहा है, और इंफॉर्मेशन होगी अबाउट ए पर्टिकुलर टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक की और सब्जेक्ट की। तो यहाँ पर आप लगा दो इंटरप्राइज डेटा मॉडलिंग आउटर जैन, ठीक है, ये लगा दो, यही इसका आंसर होगा। 4.7 का भी हम देख लेते हैं। 0.7 का देख लो, F है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पर। जावा कम्युनिकेट विद द वेब पेज थ्रू अ स्पेशल टैग कॉल्ड, यहाँ पर स्पेशल टैग बोल रहा है, ठीक है, कॉल्ड। अब हम देखने हैं, जावा कम्युनिकेट विद द वेब पेज थ्रू अ स्पेशल टैग कॉल्ड, ये होगा इसका एप्पलेट, ठीक है, ये याद रखना, ये कुछ कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं, इन टोपोलॉजी। अब टोपोलॉजी यहाँ पर कौन सी आ रही है, बस देखो सिर्फ हमने आंख बंद किया और टोपोलॉजी पढ़ा, यहाँ पर हमने टोपोलॉजी देखा, यहाँ पर हमें सिर्फ बस टोपोलॉजी मिली, क्योंकि हमें आंसर तो पहले पता है कितने प्रकार की टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी, 3 के आंसर तो 3 तो हमें पता ही है। अब यहाँ पर हमें रिंग भी नहीं दिख रही है, स्टार भी नहीं दिख रही, तो सिंपल कौन सी बची, बस। तो यहाँ पर सिंपल क्या लिख दोगे, बस टोपोलॉजी। कितना आसान था, देखा, तो समाप्त होता है। अब हम पार्ट 2 में भी थोड़ा बहुत बता ही देते हैं, अब यहाँ तक लाए हैं आपको। तो इसमें देखो ये जो एक्सप्लेन FDDI, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। SLIP और PPP, तो ये भी इस पीछे क्वेश्चन में भी पूछा गया था, पॉप 3 में देखिए थे था। तो SLIP की आपको अगर फुल फॉर्म याद है, जैसे फुल फॉर्म वाला वीडियो मैंने कितना इंपॉर्टेंट बनाया आपको, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि फुल फॉर्म वाला वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। FDDI की अगर फुल फॉर्म पता है, SLIP की, PPP की, P2P की, उनकी मैंने सब में फुल फॉर्म बता दी। इसीलिए मैंने वीडियो इसीलिए बनाया था फुल फॉर्म वाला, कि अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो गारंटेड आप पास तो कर ही लेंगे। बिना पढ़े जाते हैं तब भी आपको बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं, ठीक है, ओके। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अब आप लाइक जरूर करेंगे, कमेंट जरूर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन वाले घंटे को जरूर दबाएंगे। अगर वो नहीं दबाते हैं तो ऐसी लेटेस्ट वीडियो जो आएंगी वो आप मिस कर जाएंगे। सही सुना आपने। और मेरे नए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे जरूर सब्सक्राइब करना। आई नीड योर सपोर्ट, क्योंकि मैं आपको सपोर्ट कर रहा हूँ एग्जाम को क्लियर करने के लिए। आपको सपोर्ट सब इतना करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, जिनके साथ शेयर कर सकते हो उनके साथ शेयर करो, सेकंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।